विश्वविद्यालय बेचे जाते हैं तो क्या कहा जाता है? प्रोडक्टिव नहीं है। एयरपोर्ट क्यों बेचा जा रहा है? प्रोडक्टिविटी नहीं है। सरकारी संस्थान घाटे में हैं, भेल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं। बैंक वालों ने हड़ताल किया था ना, ये सारा कुछ बेच रहे हैं क्या कहकर? प्रोडक्टिविटी नहीं है, राष्ट्र ये घाटे में जा रहा है। दो सवाल, कोरोना में जब सब लॉकडाउन लगा था तो आपकी जान किस अस्पताल ने बचाई थी? सरकारी अस्पताल ने कि प्राइवेट अस्पताल ने? प्राइवेट अस्पताल तो बंद थे, सरकारी अस्पताल ने जान बचाई। तो जो प्रोडक्टिव नहीं है वो जान कैसे बचा रहा था? और दूसरा सवाल, अगर ये सारी चीजें घाटे में हैं तो ये अंबानी और अडानी उसे खरीद क्यों रहे हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। आप जिसको कह रहे हैं ये घाटे में है, इसको बेच देना चाहिए, तो ये जो उद्योगपति जो मुनाफा कमाने के लिए आपके सर का बाल तक बेच दे, वो एक घाटे वाली कंपनी खरीदेगा क्या? हमारे पुरखों ने इस देश को बनाया है। आज मैं आपसे आखिरी बात कह करके जा रहा हूं, आज सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा खतरा इस देश के नौजवानों को है, जिनकी पीढ़ी को धर्म के नाम पर अंधा बना दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने के नाम पर वो बुली ऐप बना करके 100 मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन नीलाम कर रहे हैं। वो 18 और 20 साल के बच्चे हैं। आपकी पीढ़ियां बर्बाद कर दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है कि हम डॉक्टर अंबेडकर की वजह से यहां बैठे हैं। मैं कह के जा रहा हूं, जो आपके शिक्षा और रोजगार की बात न करे। मैं ओबीसी समाज से आता हूं और मैं ओबीसी समाज से भी शिकायत करता हूं और वहां से भी गालियां खाता हूं। मुझे वोट नहीं चाहिए किसी का। हम अपने दम पर उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने हैं, किसी के वोट मांगकर नहीं बने। तब तक समझते थे कि हमारे पुरखे, हमारे घर परिवार वाले मेहनत करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ाए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर बने। तब तक ये समझते थे कि हम अपनी काबिलियत से बने हैं। लेकिन बाद में ये समझ में आया, जब हमने अपने पुरखों को पढ़ा, कि अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं कभी यहां नहीं होता और आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो जिस सीढ़ी से चलकर मैं आया हूं, वो सीढ़ी मेरी आंखों के सामने तोड़ी जा रही है। और मंच पर आकर के मैं आपसे तालियां बजवाने के लिए वो बात कहूं कि सब लोग खुश हो जाएं और कल को मुझे वाइस चांसलर बना दें, वो वाइस चांसलरी किस काम की है कि कल वापस जाके जब मेरे लोग मुझसे पूछेंगे मेरी नौकरी बर्बाद हो गई, शिक्षा बर्बाद हो गई, रोजगार बर्बाद हो गया, तुम उन लोगों के साथ बैठ करके कह रहे थे जय भीम जय मंडल। ये सबसे बड़ा खतरा है। उन लोगों को पहचानिए जो आपके वैचारिक दुश्मन हैं। मैं ओबीसी समाज से आता हूं और मैं ओबीसी समाज को एक शिकायत करता हूं। इस देश में ज्योतिबा फूले माली जाति से आते थे, ओबीसी थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें अपना तीसरा गुरु बनाया था। शाहू जी महाराज ओबीसी जाति के थे। पेरियार